not only the ambassadors of Pakistan, you are of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. That we have sent such fantastic ambassadors abroad, that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानीज के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। Today that our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, for training, agriculture techniques, and equip themselves with knowledge that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF के प्रोग्राम के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अहम मौक़ों पर चीन ने लाजवाल किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा कि चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। चीन जाने वाले तलबा दिन रात काम करें और टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। प्रोग्राम में 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बच्चे भी शामिल हैं। नौजवान और तजर्बा इकट्ठा ना होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है। कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा का इंतजाम हमने जल्दबाजी में किया। वसाइल सूबे के होंगे तो शराइत भी सूबे की होंगी। हुकूमत होश के नाखून ले वरना मैदान में आएंगे। मुल्क के किसी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और टीम की मेहनत से मईशत बेहतर हुई है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की बुनियाद रख दी। परचम कुशाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। फ़ोर्स ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि माजी में जो हालात इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की भी थी। 4 साल पंजाब में एक हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, ख़जाने भरते रहे। आज 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं। जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया। अब ये कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के एक एक बच्चे का है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। साथ साथ फिर वो बाकी पैसे जो हैं वो लगने हैं कच्ची कैनाल पे। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कच्ची कैनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची कैनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तिजारत ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी है। कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान की तरक्की का समर अवाम को मिलेगा।
खालिद मक्सी ने कहा, वज़ीर आज़म ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया। कैनाल मंसूबे पर काम मुकम्मल होने से मजीद पानी मिलेगा। माशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें मौसर हिकमत अमली के बाइस गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 41% इजाफे के बाद 1.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत दीगर तरजीही शोबों में कारोबारी सौदे और सरमायाकारी के रुझान में नुमाया इजाफा देखा गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश और जालाबारी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। शदीद जालाबारी से खिड़कियों के शीशे टूट गए। मलका कोहसार, मरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में लंडी, कोतल और गिरदोनवाह में भी आंधी और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में तग़ियानी, पाक अफगान शाहरा पर जगह जगह सैलाबी रेले। अटक, कोहाट, मर्दान और मानसहरा में भी शदीद बारिश। ग्राउंड रियलिटी और डिबेट में बहुत फ़र्क है। और ये है कि जब ये फायर हुई है तो हमने जब रिस्पॉन्स किया है तो उस वक्त ही मैंने अपनी टीम को डायरेक्टिव दे दी थी कि आग को बुझाना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की फायर से बलूचिस्तान में होती हैं। और मे भी पॉसिबल हो सकता है हम ईद के बाद आपको खुशखबरी सुनाएं, मे भी पॉसिबल है कोई अच्छे नताइज हों। गैस को तरसते कराची के लिए शहर में ही गैस निकल आई। कोरंगी क्रीक में गैस का बड़ा जखीरा होने का इंकशाफ। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पहले ही कह दिया था आग को ना बुझाया जाए। इस तरह की आग बलूचिस्तान में लगती रहती है। 18 रोज़ के बाद बुझने वाली आग को बू फैलने के सबब हुक्काम की जानिब से फिर भड़काया गया। इलाके को हादसे से महफूज रखने के लिए माहिरीन ने मशल सुलगाकर लीकेज पॉइंट की जानिब फेंकी। आग बुझने की खबर बोल न्यूज़ ने ब्रेक की थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोल ने नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। वज़ीर आज़म का बिजली रिलीफ मिला नहीं। KMC ने टैक्स वसूली की तैयारी कर ली। कराची में महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए एक और बिजली के झटके की तैयारी। KMC ने म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे का प्लान बना लिया। रिहायशी इलाकों में बिजली के बिलों में 30 रुपए से 450 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। 51 यूनिट से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 20 रुपए के बजाय 50 रुपए करने की तजवीज़। 201 से 300 यूनिट तक 80 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 200 रुपए वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। और सोने की कीमत में हैरान कुन इजाफा। फी तोला कीमत ने आवाम के होश उड़ा दिए। 8,600 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 3,48,000 रुपये का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपये इजाफे के बाद 2,98,353 हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।